हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस की अगली क्लास के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने सिंपल को, कंटिन्यूस को, परफेक्ट को तीनों क्लासों को पढ़ा है। यूजेज के बारे में पढ़ा है। कंटिन्यूस के अंदर ऐसी कौन सी वर्ब हैं जिनको यूज़ नहीं किया जाता है, उन चीज़ों को पढ़ा है। और आगे की कड़ी में अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इनमें पहचान की कि हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे करें इनमें। तो देखो, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। यही बात कंटिन्यूस में भी आई थी, क्योंकि कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस ही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हिंदी पहचान में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या आएगा? समय आएगा, यानी समय के साथ ये चीज़ें आएगी। इसके अंदर टाइम को शो किया जाएगा, टाइम को अलग से मेंशन किया जाएगा। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो आगे देखिए, फिर बात करते हैं इसमें किसकी? एडवर्ब्स की, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में इसे कैसे पहचाने? तो सिंस और फोर अगर दिया गया हो तो वो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और मोस्टली आपको कहाँ पर मिलेगा? ये परफेक्ट कंटिन्यूस में ही मिलेगा। बाकी आप कई बार देखोगे तो परफेक्ट टेंस में भी आपको सिंस फोर के बारे में दिया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये बात सिंस और फोर कहाँ दी जाती है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही दी जाती है। तो देखिए, इसमें सिंस, फोर और ऑल टाइम ये चीजें दी जाती हैं। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है। स्ट्रक्चर बनाना आपको साथ साथ में आना जरूरी है। अब इतना सारा टेंस हमने पहले पढ़ लिया है, तो अब स्ट्रक्चर तो आपको ऑटोमेटिक रीड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराना टॉपिक है। छठी कक्षा से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो हर लगभग कंपटीशन एग्जाम में पढ़ा जाता है, चाहे वो 4th ग्रेड हो या टीचर ग्रेड 1st, 2nd, 3rd हो या अन्य वैकेंसीज, जो भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सब में लगभग टेंस की भूमिका तो रहती है। तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है? हैज और हैव आता है, और हैज हैव के साथ आपको क्या दिखाई देगा? बीन दिखाई देगा। ये इसकी मूल पहचान है वर्ब में, यानी हैज हैव को तो आपने परफेक्ट में ही पढ़ा था, और हैज हैव के साथ क्या दिया गया हो? बीन दिया गया हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। मैंने बताया था, जहां भी कंटिन्यूस का नाम आपके साथ ऐड हो गया, यानी कंटिन्यूस नाम ऐड होते ही यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, और सिंस 4 प्लस टाइम दिया जाएगा इसमें। आगे देखिए, हैज के बारे में ये बात पहले टेंस में बता चुके हैं कि हैज किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और हैव किसके साथ यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में किस प्रकार से सिंस का यूज होता है और किस प्रकार से फोर का यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंस के यूजेज की। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, यानी निश्चित जो समय दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित जो समय दिया गया है, उनके साथ किसका यूज होता है? निश्चित समय के साथ सिंस का यूज होता है। अब बात करते हैं कि निश्चित समय होता कौन सा है, और अनिश्चित समय के साथ किसका यूज होता है? फोर का यूज होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, निश्चित समय के साथ मैंने कुछ ऐसे शब्द बताए हैं आपको जो आपको ये बताएंगे कि ये निश्चित समय है। जैसे मैंने बताया दिन का नाम, यानी दिन का नाम दिया गया हो, नेम ऑफ डेज दिया गया हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस को बताता है ये। अगर महीने का नाम दिया गया हो, दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ये दे दिया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मंथ का कोई नाम दे दिया गया, तो भी सिंस आएगा। सन दे दी गई, वर्ष दे दिया गया, 2011, 12, 24, 25, 23, जो कुछ भी है, इस प्रकार से आपको सन दी गई है, तो भी आप मान सकते हैं कि ये सिंस का यूज है। और इनके बाद जैसे सुबह, शाम, ये भी दिया गया है, मॉर्निंग, इवनिंग, ये चीजें, नून, आफ्टरनून, ये चीजें भी दी गई हैं, तो भी ये किसके साथ यूज होगा? सिंस के साथ इनका यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे फोर के बारे में। देखिए, फोर का यूज कहाँ होगा? यानी पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है फोर के लिए, यानी अनिश्चित में होता है। अब जैसे अनिश्चित का मतलब 2 दिन से, अब 2 दिन कोई फिक्स थोड़ा ही होता है। मैं ऐसे बोलूं कि वह 2 दिन से पढ़ा रहा है, तो 2 दिन कोई फिक्स नहीं है। मैं बोलूं कि वह मंगलवार से टेंस पढ़ा रहा है, तो मंगलवार फिक्स हो जाएगा। वह जनवरी से उपन्यास लिख रहा है, तो फिक्स हो जाएगा। वह 2015 से जयपुर रह रहा है, तो फिक्स हो जाएगा। अब जैसे 2 दिन, 3 महीने, 4 सप्ताह, 2 घंटे, ये कोई फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब अनिश्चित टाइम है। इनके साथ क्या लगाएंगे आप? फोर लगाएंगे। अब जैसे देखिए, 2 दिन से, 3 महीने से, 4 वर्ष से, 5 घंटे से, 6 सप्ताह से, ये ऐसी चीजें अगर आती हैं तो इसका मतलब है ये क्या है? फोर को बताता है, यानी अनिश्चित समय को आइडेंटिफाई करता है। आगे देखिए,
अब जैसे इनके यूजेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो यूज किया जाता है। तो देखिए, महेश 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर पढ़ रहा है, ये चीज तो आपने कंटिन्यूस एक्शन में भी पढ़ी थी, लेकिन देखो 4 घंटे से, मैंने बताया था ना कि इसमें चर्चा जरूर होगी साथ में। अब ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि महेश 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 4 घंटे जो समय आया है ना, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो देखिए अब ऐसे कैसे बनाएंगे इनको। स्ट्रक्चर आपको याद है कि सबसे पहले क्या लिखा था आपने, सब्जेक्ट लिखा था, तो सब्जेक्ट यानी महेश का क्या हो गया, ये महेश आ गया। फिर इनके बाद महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पुट ऑन हैज। हैज के बाद, हैज के बाद आपको क्या बताया था कि बीन का यूज करना है आपको, तो क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। फिर इनके बाद रीडिंग, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, और पढ़ने में रीड आता है, और रीड के साथ क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, रीडिंग ए बुक, और 4 आवर्स, कितने घंटे से, 4 घंटे से। क्लियर हो गया ना। अब 4 घंटे से वह पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये अनिश्चित टाइम है, और अनिश्चित के लिए आपने क्या लगाया, 4 लगा दिया, और टाइम कितना, 4 घंटे से। एक बार दोबारा से देखिए इसको। सबसे पहले महेश, तो महेश का महेश सब्जेक्ट आ गया। 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो हैज लगा दिया आपने। 3rd नंबर पे बीन के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या हो गया, बीन आ गया। इनके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, तो रीड, और रीड के साथ क्या लगा दिया आपने, आईएनजी लगा दिया। इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, ए बुक। अब लास्ट में लगाना है आपको सिंस 4। अब सेलेक्ट करोगे तो आपको पता है 4 घंटे से। अगर यहाँ पर ऐसे आता कि वह मंगलवार से पुस्तक पढ़ रहा है, मंगलवार से उपन्यास लिख रहा है, कहानी सुना रहा है, जो कुछ भी काम है, तो ये फिक्स हो जाता। और अब 4 घंटे से है, तो इसका मतलब 4 आ गया, और इनके बाद कितने घंटे से, तो 4 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, मनीषा 5 दिनों से उपन्यास लिख रही है, तो ये भी अनिश्चित टाइम है, यहीं से पता चल गया। तो मनीषा का सबसे पहले मनीषा लिख दिया। मनीषा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पुट ऑन हैज। हैज के बाद क्या लगाओगे, बीन लगा दिया। और इनके बाद देखो राइट वर्ब है, लिखना, तो राइट के साथ क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रही है, उपन्यास, तो उपन्यास के लिए क्या आ जाएगा, ए नोवेल, नोवेल लिख दिया। अब देखो मैंने बताया था 5 दिनों से, तो 4 है, अनिश्चित टाइम है, और 5 डेज का क्या हो जाएगा, 5 डेज, इंग्लिश में लिख दिया। अगला देखो, नेहा 2012 से जयपुर रह रही है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपसे पता चल रहा है कि ये 2 टेंसों का कॉम्बिनेशन है, यानी इसके अंदर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। नाम से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर 2 टेंसेज का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें कैसे पता चल रहा है कि ये 2 टेंस का है, यानी परफेक्ट का मतलब तो होता है पूर्ण, जिसके अंदर कुछ कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और कंटिन्यूस का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ काम तो पूरा हो जाता है और बचा हुआ कार्य अभी भी क्या है, जारी है। उस टेंस को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए इसमें, अब मैंने कहा नेहा 2012 से जयपुर रह रही है, इसका मतलब है कि नेहा 2012 से तो जयपुर रह रही है, और अभी भी 2012 से, देखो इतना टाइम हो गया, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, 2025, 12 से 25 तक का टाइम है, वो तो कंप्लीट हो गया, और अभी भी वो रह रही है। इसका मतलब है कि एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज प्रोग्रेसिव। तो दोनों प्रकार के टेंस का कॉम्बिनेशन है, यानी इसके अंदर परफेक्ट भी है और परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूस भी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, नेहा का क्या हो जाएगा, नेहा हो जाएगा। नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए पुट ऑन हैज आ गया। अब इनके बाद क्या लगाओगे, बीन। इनके बाद रहना, लिव रहना होता है, तो लिविंग आ जाएगा। कहाँ रह रही है, जयपुर। और सिंस, सिंस क्योंकि ये निश्चित टाइम है, सन जब आएगी, वर्ष जब आएगा, तो ये निश्चित में हो जाएगा, तो सिंस लगाओगे, और सिंस के बाद क्या लगाओगे, 2012 हो जाएगा। लिविंग एट जयपुर, यहाँ पर अब प्रीपोजिशन एट का भी यूज कर सकते हैं, लिविंग एट जयपुर, क्योंकि निश्चित स्थान के लिए किसका यूज होता है, स्थान के लिए। अब अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 प्लेसेस की बात की जा रही हो, तो आप देख रहे हो कि एट और इन दोनों आता है, और अगर एक ही प्लेस की बात की गई हो तो आप प्रीपोजिशन एट का यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें देखो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन, तो ये चिल्ड्रेन लिख दिया। 2 नंबर पे क्या आएगा, देखो चिल्ड्रेन प्लूरल है, इसलिए पुट ऑन हैव आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, बीन। इनके बाद खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले के साथ वर्ब आते ही आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया, क्रिकेट। अब देखो सुबह से खेल रहे हैं, तो सुबह से फिक्स है, तो फिक्स है तो क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, और सिंस के बाद क्या आ जाएगा, मॉर्निंग आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये जो टेंस था, ये आपने अच्छे से एकदम रीड किया है, अच्छे से इसको आपने क्या किया है, रीड किया है। तो आपको
इस चीज़ों के बारे में ध्यान करना है कि आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, कंटिन्यूस को पढ़ा, परफेक्ट को पढ़ा और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट टेंस है वो पूरा हो चुका है। और ये आपको इतने शानदार, अब जैसे आप एडिटिंग क्लासों के रूप में आप देखोगे, आपने ऑफलाइन क्लासों के रूप में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन इस क्लास के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि आप इसमें आराम से बैठ करके नोट्स बना सकते हो। अगर नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पढ़ना चाहो बोर्ड से, तो आराम से वीडियो को रोक रोक के स्टॉप कर करके आराम से नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरी बात, पीपीटी के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी, वहाँ से आप अपने नोट्स निकलवा सकते हो। तो लगातार जो आज इस क्लास को देख रहे हैं या इस सेशन में जो बच्चे नए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो आपका मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।